औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बच्चों ने बोला है कि यहाँ पे हमें आप कट मार्कर पे ये जो लफ्ज़ होते हैं जो पेपर में हमारे रेगुलर इस्तेमाल होते हैं वो उनका ज़रा कर हमें अब लिखना बताएं। तो आज हम ले लेते हैं हिस्सा अव्वल। सबसे पहले जो बच्चों का आ जाता है वो हिस्सा अव्वल किस तरह आपने लिखना है। ये आ जाती है पहाड़ वाली शेप। पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे हिस्सा अव्वल में पहाड़ वाली शेप आ जाती है। तो आपने किस तरह बनाना है। यहाँ पे है की अशकाल आ जाती है ये इस तरह। यहाँ पे ये पहाड़ वाली शेप यहाँ से ये रखते हैं ये तिरछी लाइन और यहाँ से ये तिरछी लाइन को चलाओ देते हैं। हल्का सा तिरछा डॉट शोशा हम बनाते हैं छोटा सा, फिर इसे थोड़ा सा उससे बड़ा कर देते हैं। अब इसी तरह आगे हमारे पास आ जाता है स्वाद की बनावट। स्वाद का घेरा हम नहीं बनाते, सिर्फ यहाँ से क्या करते हैं ये स्वाद वाली गुलाई होती है छड़ी नुमा हुक बनाने के बाद नीचे से हम यहाँ से गोल कर देते हैं। काट को रखते हैं आहिस्ते से गोल करते हैं। यहाँ पे आके फुल कट होता है जहाँ से सीधे जो ड्रेस से थोड़ा सा हम आगे निकालते हैं आगे प्लस आगे फिर हमारे पास यहाँ से ये गुलाई आ जाती है जो कि पैमाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब इसके बाद यूँ समझिए कि मुकम्मल मद की बनावट है। यहाँ से ये अगर मैं रख के गिराता हूँ तो मुकम्मल मद वाली बनावट है। अब प्लस हमने क्या करना है की बनावट ये छोटी ये की सिरे की तरह आगे गिरता है। अव्वल में अगर देखा जाए तो अलिफ वाव और लाम की अशकाल आ रही है यहाँ पे ये अब ये हम मुकम्मल लिख लेते हैं कि किस तरह हमने बनाना है। तो हिस्सा अव्वल हम लिख लेते हैं और फिर सिरा शोशा बनाने के बाद यहाँ से ये थोड़ा सा चलाओ तिरछी लाइन बे की तरह इसका चलाओ आगे देना है। ये रखा ये सिरा बनाने के बाद ये गोल किया, गोल करने के बाद यहाँ से गोल करके उठाया। अब यहाँ से ये देखिए तिरछी लाइन और इसे गोल करके आपने उठाया फिर यहाँ से ये गिरा दिया। तो लिफ की बनावट जैसे तिरछा कट पकड़ा हुआ है सीधा नीचे खींच देना है। अब वाव की बनावट ये रखा ये नुक्ता आपने बनाया, नुक्ता बनाने के बाद ऐसे गोल करके कामा शक्ल में गिराएंगे और नीचे आपने क्या करना है कुर्सी बना देनी है। अब यही चीज़ अगर वाव की बनावट आपसे नहीं बन रही तो यहाँ से ये रख के गोल करके ये गिराया। दाल की बनावट बना लें। दाल की बनावट बनाने के बाद नीचे ये काट रखें और इसे गोल करके साथ जोड़ दें। अलिफ की बनावट दें। अब इधर से रख के ये गोल करके यहाँ से ये उठाएं। लाम की बनावट ऊपर शायद जैसी बनावट दे दें अव्वल। अब मैं दोबारा फिर इसे मुकम्मल सही तरह इस लफ्ज़ को अब बना के आपको दिखाता हूँ। जितना ज़्यादा आप एक लफ्ज़ की प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा वो लफ्ज़ आपको समझ आना शुरू हो जाता है, बनाने में आपको आसानी होती है। तो एक लफ्ज़ को कोशिश करें और आप अगर चाहते हैं कि आपकी वो रफ्तार भी बरकरार रहे तो एक लफ्ज़ की प्रैक्टिस करें आहिस्ता आहिस्ता। जब आप एक लफ्ज़ की जब आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपको समझ आना शुरू हो जाता है, फिर आप उसे रेगुलर बनाना शुरू कर देते हैं तो ये आपके हाथ पे बैठ जाता है लफ्ज़। तो वही आपकी रफ्तार भी बरकरार रहती है और वो लफ्ज़ दुरुस्त हो जाते हैं, बल्कि उससे रिलेटेड जितने लफ्ज़ होते हैं वो भी बेहतर होते हैं। तो ये था हिस्सा अव्वल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इससे आगे इंशाइयत और उन लफ्ज़ों के बारे में बताऊंगा। जितनी ज़्यादा हो सकती है आप प्रैक्टिस करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक कर दें, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी करें। अगर किसी कोई अगर इशू है वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है आपके स्क्रीन पे। तो किसी लफ्ज़ का इशू है तो उस पर नेक्स्ट टॉपिक पे उसी पे मैं वीडियो बना दूँगा। तो बेल आइकन को क्लिक कर दें और ये दूसरा ये है कि सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।